तो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, आपने ये गाना तो सुना ही होगा। तो मुन्नी बदनाम कैसे हुई इसकी माँ की आग आज मैं सुनाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से। एक बार मुन्नी अपने घर के अंदर बाथरूम में नहा रही थी, उस टाइम उसका पापा श्यामलाल मार्केट चला जाता है। उसी टाइम इसकी बहन की आंख श्यामलाल का दोस्त आंखों से अंदर रामपाल मिठाई का डब्बा लेकर घर आता है। गेट बजाता है, मुन्नी तुरंत पहचान जाती है कि अंकल आंखों से अंधे हैं। मुन्नी बिना कपड़े पहने हुए इसकी बहन की आंख बाहर आ जाती है। रामपाल अंकल बोलता है कि पापा कहाँ गए, मुन्नी बोलती है मार्केट। उसी टाइम इसकी बहन की आंख रामपाल अंकल एक मिठाई का डब्बा लेकर मुन्नी के हाथ में देते हैं। तो मुन्नी पूछती है कि अंकल आज ये मिठाई का डब्बा किस खुशी में? तो रामपाल अंकल कहता है इसकी माँ की आंख की बेटा आज से मेरी आंखें वापस आ गई। उसी दिन इसकी बहन की आंख मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो भगवान का दिया हुआ कुछ नहीं है मेरे पास दोस्तों, इसकी माँ की आंख सब किस्तों पे चल रहे हैं, सारे के सारे किस्तों पे, गाड़ी फोन कपड़े वपड़े सब। और यहाँ तक इसकी माँ की आंख मैं सांसें भी किस्तों पे ले रहा हूँ। जिंदगी पे तो जिसका जन्मदिन इस जून की भरी गर्मी में आता है, मैं 100% दाव के साथ कह सकता हूँ इसकी बहन की आंख का दिमाग कभी ठंडा हो ही नहीं सकता। भाई साहब 11,000 वोल्टेज की बिजली की रफ्तार से दिमाग घुमाते हुए बोलेगा कि तू वहाँ क्यों गया था, तूने मुझसे पूछा नहीं, मेरा खोपड़ा गरमा रहा है, मेरा भेजा गरमा रहा है। देख क्या रहा है मेरे दोस्त, मैं तेरी बात कर रहा हूँ, जन्मदिन की हार्दिक बधाई। तो तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि तेरी मेरी दोस्ती इसी जन्म तक रखना। अगले जन्म में इसकी माँ की आंख मैं तुझे नहीं जानता और तू मुझे नहीं जानता। साले जिस दिन से तुझसे मेरी दोस्ती हुई थी, उस दिन से मैं रोड पे आ चुका हूँ। तेरी ऐसी दोस्ती पे। तो कुछ लड़कियां इतनी पनौती होती है, इतनी पनौती होती है भाई साहब मत पूछो बात। इसकी बहन की आंख उनके जाने के बाद कोई दूसरी मिलती नहीं है। पता नहीं इसकी माँ की आंख कौन सा श्राप देके जाती है भाई साहब। जिस भी लड़की को प्रपोज मारूं तो चप्पल खाने के अलावा कोई दूसरा कांड होता ही नहीं है। जैसी जिंदगी पे तो अपनी जिंदगी उस मोड़ पे मेरे दोस्त, जिस मोड़ पे हम दोनों कर्म करें तो कांड हो जाता है। मौत की आग वैसा और किस्मत की बात ऐसी मेरे दोस्त कि अगर हम दोनों मिलकर शमशान घाट भी खोल ले तो इसकी बहन की आग लोग मरना बंद हो जाएंगे। इतनी गड़बड़ी किस्मत है अपन दोनों की। तो इसकी बहन की आग जब होठ से होठ मिलता है तो क्या होता है? मुंह बंद होता है। हमेशा गलत सोचते हो सालों कुत्तों, नीच कायरों, सुधर जाओ, तुम्हारा नेटवर्क सीधे यहाँ पकड़ता है। बहुत सीरियस बात बताने जा रहा हूँ। जिन लड़के के पास ऐसा एंड्रॉइड 5G मोबाइल है वो लड़कियाँ उस फोन को बेच के जीरा ले लो, क्योंकि तुमसे हमारे मैसेज तो देखे नहीं जाते। देखिएगा तुमको ये फोन देखने नहीं देता तो क्या फायदा ऐसे डिब्बे का, बेच दो सालों। तो थोड़ी सी बारिश को मानसून समझने की गलती कभी मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी ऊपर वाले ने इसकी माँ की तवे पे पानी छिड़क के देखा है कि तवा कितना गर्म है। अभी तो इसकी बहन की हम सबका ढोसला बनना बाकी है। और तपो, जितना तपना चाहते हो तपो, क्योंकि जो तपता है वो चमकता है। अभी तो तुम सबको हीरा बनना है, चमको। तो मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे दोस्तों ने मुझे बिगाड़ दिया, बल्कि दुख तो इस बात का है इसकी माँ की आंख कि 5 साल पहले मुझे और मेरे दोस्तों को स्कूल की एक एक बातें याद है। मजाल इसकी बहन की आंख इस मेमोरी से एक भी पॉइंट गायब हो जाए, लेकिन अगर कल का पड़ा हुआ आज एग्जाम में आ जाए तुरंत भूल जाते हैं। पता नहीं इसकी बहन की आंख भगवान ने मेरा आविष्कार करते टाइम कौन सी कंपनी की मेमोरी डाली थी। ऐसी जिंदगी पे। तो जब हिंदी वाले ने प्रेम किया तो भाई साहब उसने कहा कि ये मेरी प्रेमिका है, और जब इंग्लिश वाले ने लव किया तो उसने कहा कि शी इज माय गर्लफ्रेंड, और जब उर्दू वालों ने मोहब्बत की तो उन्होंने कहा कि ये मेरी महबूबा है, और जब भाई साहब इसकी माँ की प्यार एक राजस्थानी के हत्या करता है, इसकी बहन की पूरे प्यार की माँ बहन कहता है कि ये मेरी सेटिंग है, ये मेरा माल है, ये मेरा जुगाड़ है, ये मेरा सामान है। तो मेरे घर वाले सबसे अलग दिमाग के आदमी हैं। भाई साहब इसके माँ की आग अगर मुझे बुखार चढ़ जाता है
और मैं बुखार में खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, फोन चला लेता हूँ, सो लेता हूँ, हंस लेता हूँ, तो मजाल इसकी माँ क्या उन्हें विश्वास हो जाए कि इसे बुखार चढ़ रहा है। अगर मुझे बुखार चढ़ रहा है ये साबित करने के लिए इसकी बहन क्या मुझे मुर्दे लाश की तरह पड़ा रहना होगा, तब जाके उन्हें विश्वास होगा ऐसा कि इसे बुखार है। अगर मैंने बुखार में थोड़ी सी भी नोटंकी की तो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कि तुझे बुखार है, नाटक कर रहा है साला। अगर तुम्हें भी कभी बुखार चढ़ जाए तो घर वालों के सामने तुम्हें मुर्दे लाश की तरह पड़ा रहना होगा, तब जाके विश्वास होगा उन्हें। तो लड़कियां कहती है कि जब लड़कों के बीच में लड़ाई होती है तब इसकी माँ की आग लट पतंगे चलते हैं, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, सर फूटता है और गाली गलौजों के अलावा कुछ नहीं होता है। तो चलो मान लिया मैंने इसकी बहन की आग कि लड़कों के बीच में ये सब होता है, पर जब तुम लड़कियों के आपस में लड़ाई होती है तब क्या होता है? आशिकों की पोल खोली जाती है, तू उससे बात करती है, तू उससे बात करती है, तू उस कलिया से बात करती है, तू रंडी है, तू तुम्हारी ऐसी जिंदगी पे